वेलकम बैक गाइस हमारे पास वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू टॉपिक इंशाल्लाह टुडे। और लास्ट क्लासेस के अंदर वी स्टार्ट विद द बिजनेस ओनरशिप, जिसके अंदर वी आर डन विद द सोल ट्रेडर, वी आर डन विद द पार्टनरशिप, वी आर डन विद द प्राइवेट लिमिट कंपनी एंड वी आर डन विद द पब्लिक लिमिट कंपनी. Now we are heading towards a new topic that is also known as one of the type of the organization, business organization, as we are on the business organization. तो कमिंग वीक के अंदर हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड आई एम गोइंग टू शो यू चेक लिस्ट एज वेल. अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द चेक लिस्ट अगर देखा जाए हमारे पास, so we are done with the sole trader, partnership, private and public limit company. In today's class, as we discussed yesterday, we have two topics to cover: joint ventures and social enterprises. And by coming week, we are going to complete franchises. So we are done with the chapter 3 as well. Okay guys, so let's start. हमारे पास सर हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेंशन है यहाँ पे चीज दैट इज नोन एज सोशल इंटरप्राइजेस. अब ये जो सोशल इंटरप्राइजेस हैं ये होती क्या है हमारे पास? व्हाट आर नोन एज सोशल इंटरप्राइजेस, हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एक्चुअली. होता क्या है हमारे पास? कुछ बच्चे ऐसे मिक्सअप करते हैं, एक मिसकंसेप्शन है अबाउट द सोशल इंटरप्राइजेस. तो वी आर गोइंग टू क्लियर एंड वी आर गोइंग टू कवर द all of the concepts and the misconception. We are going to talk about the misconception as well कि सोशल इंटरप्राइजेस ये नहीं होती. कुछ बच्चे और कुछ लोग इसे मिक्सअप करते हैं कि सोशल इंटरप्राइज का मतलब ये होता है, लेकिन ये नहीं होता. वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो आज स्टार्ट करते हैं. हमारे पास लेट्स ब्रेक डाउन. हमारे पास देयर आर टू वर्ड्स, सोशल इंटरप्राइजेस. ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, सोशल और इंटरप्राइजेस. अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो वर्ड समझते हैं वो समझते हैं इंटरप्राइजेस. कि इंटरप्राइजेस क्या होती हैं हमारे पास? क्या मैं कह सकता हूँ कि इंटरप्राइजेस आर नोन एज बिजनेसेस? यस, इंटरप्राइजेस आर नोन एज बिजनेसेस. और जो बिजनेसेस होते हैं वो कोई ना कोई पर्टिकुलर हमारे पास एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड दैट इज नोन एज बिजनेस एक्टिविटी. अब बिजनेस एक्टिविटी इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और इट कैन बी प्रोविजन ऑफ अ सर्विस, एनीथिंग. जब वो बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उसके अगेंस्ट दे ऑफर डिफरेंट गुड्स एंड दे ऑफर डिफरेंट सर्विसेज. यस, थ्रू बिजनेस एक्टिविटी दे ऑफर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. और इन गुड्स एंड सर्विसेज की दे चार्ज द selling price, and through this selling price they generate revenue and they earn profit. So this is a complete breakdown of the term business के enterprises क्या होते हैं, businesses क्या होते हैं. बिजनेसेस हमारे पास वो एंटिटीज होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिजनेस एक्टिविटी करती हैं एंड थ्रू बिजनेस एक्टिविटी दे प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. एंड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की वो सेलिंग प्राइस चार्ज करते हैं जिसके थ्रू दे जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. अब यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड है दैट इज नोन एज सोशल. और सोशल का मतलब हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कहाँ से? सोसाइटी से. तो सर सोशल इंटरप्राइजेस क्या हुआ मतलब इसका? कि सर सोशल इंटरप्राइजेस क्या हुआ? ऐसे बिजनेसेस जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, क्या मतलब है? अब आ जाए कुछ एग्जांपल्स में आपके सामने. आई एम गोइंग टू मेंशन सम ऑफ द नेम्स एंड यू आर गोइंग टू टेल मी आइदर दे आर नोन एज सोशल इंटरप्राइजेस. बच्चे जैसे सोशल इंटरप्राइजेस का वर्ड सुनते हैं ना तो बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जेडीसी फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं ये सोशल इंटरप्राइज है. इसी तरीके से हमारे पास एदी सोशल एंटरप्राइज है. इसी तरीके से हमारे पास सेलानी सोशल एंटरप्राइज है. नो, ये तीनों के तीनों हमारे पास सोशल एंटरप्राइजेस नहीं है. सर व्हाई दे आर नॉट नोन एज द सोशल एंटरप्राइजेस? गौर से देखें ये क्या है हमारे पास. दे आर नोन एज द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. क्या ये कोई बिजनेसेस हैं या कोई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई गुड या कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट? नो, ये तो हमारे पास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे पास वेलफेयर ट्रस्ट हैं जो कि कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते. ये यहाँ पे लोगों की डोनेशंस और लोगों की जो चैरिटी होती है उसके ऊपर चल रहे होते हैं. तो जो लोग सोशल वेलफेयर कर रहे होते हैं, जो लोग डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं, चैरिटीज़ देते हैं, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट. They do not have any particular product to offer, they do not have any particular service to offer. So that's why they are not known as the social enterprises. क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि enterprises तो businesses होते हैं.
तो ये जो सैलानी वगैरह के अंदर हमारे पास होते हैं, ये जो सदके के बकरे और ये जो सब कुछ खाना खिला रहे होते हैं, ये किसके पैसों पे खिला रहे होते हैं? लोगों के डोनेशंस पे। कि लोग वहाँ पे जाते हैं, 5,000 रुपये दे देते हैं, 10,000 रुपये दे देते हैं और कहते हैं गरीबों को खाना खिला देना। तो इसका मतलब वो जो गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है वो किसके पैसों से खिलाया जा रहा है? उन लोगों के पैसों से जो कि डोनेशंस और चैरिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो जेडीसी, सैलानी, एडी, चीपा, ये जो मल्टीपल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर नॉट नोन एज द सोशल enterprises, दे आर नोन एज द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर रन ऑन द फाइनेंस एंड ऑन द अमाउंट ऑफ चैरिटीज एंड डोनेशन। तो सर सोशल enterprises क्या है फिर? अब ये जो हमारे पास है, अब तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है सर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि अगर ये जेडीसी, सैलानी सोशल इंटरप्राइजेस नहीं है, तो व्हाट आर सोशल इंटरप्राइजेस? तो आज ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं, इनकी डेफिनेशन को लिखते हैं। कि लेट सपोज अगर हमें डिफाइन करना है द टर्म सोशल enterprises for 2 marks, so how you are going to define? Social enterprises are the entities that are involved in commercial activity. अब सर कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है बिजनेस एक्टिविटी। दे आर ऑफरिंग डिफरेंट गुड्स, दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज। तो सोशल enterprises are the entities, organizations that are involved in the commercial activity and they offer goods and services through they generate revenue and profit. But major proportion of profit is reinvested rather than maximizing return to the owners and shareholders. So this is known as a complete understanding and knowledge of the social enterprises. कि सोशल इंटरप्राइजेस क्या हैं? सोशल इंटरप्राइजेस हमारे पास वो एंटिटीज़ हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। दे ऑफर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू विच दे जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, बट द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड रादर देन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न टू द ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स. Now, I want to distinguish and I want to make a clear difference between the profit motive business and the social enterprises. क्योंकि बच्चा कह रहा है कि सर अगर ये बिजनेसेस हैं तो ये प्रॉफिट अर्न करके मेजर प्रोपोर्शन री इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को नहीं दे रहे। तो इनमें और हमारे जो प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस हमारे पास जो है ना, एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर मेरी सोशल इंटरप्राइज नहीं है, मेरा एक प्रॉफिट मोटिव प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर माई ओन बेनिफिट। मेरे प्राइवेट बेनिफिट के लिए मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा हूँ ताकि मैं और ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड करूँ और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँ फॉर माई ओन बेनिफिट, ताकि मैं घर खरीद सकूँ, गाड़ी खरीद सकूँ, अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकूँ। बट दीज सोशल एंटरप्राइजेस ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू। ये भी प्रॉफिट अर्न करते हैं लेकिन प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि और ज़्यादा वेलफेयर, सोशल वेलफेयर नीड्स ऑफ द सोसाइटी कैन बी फुलफिल्ड, वेलफेयर कैन बी क्रिएटेड। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द सोशल बेनिफिट, वाइल द प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड दे री इन्वेस्ट और फॉर द प्राइवेट बेनिफिट। तो ये जो प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस हैं उनका ऑब्जेक्टिव प्राइवेट बेनिफिट होता है और ये जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं इनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल बेनिफिट। तो हमारे पास क्या कोई बिजनेसेस हैं जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं? यस, वी हैव एन एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एंड यू वोंट बिलीव कि आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट और आप कहेंगे कि हाँ ये सोशल इंटरप्राइजेज हैं, आ जाए। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है फेमस फास्ट फूड चेन ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया दैट इज नोन एज अलबेक। अब अलबेक जो फास्ट फूड बिजनेस है इट इज क्लासिफाइड एज अ सोशल इंटरप्राइज। कैसे? अलबेक
कि जो ऑर्डर्स हैं और अलबेक की जो फास्ट फूड है, हर ऑर्डर पे, हर सेल पे 2.25 रियाल will be given as a charity or will be given as a donation so that the needs of the people can be satisfied or charity can be created. अब एक बात सुने ना कि ये जो 2.25 रियाल पर ऑर्डर है वो इनका प्रॉफिट है ना, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द पीपल बाय क्रिएटिंग दिस डोनेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्बेक प्राइवेट है, येस दे आर ऑफरिंग फास्ट फूड, येस थ्रू विच दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, येस, बट द प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है 2.25 रियाल पर ऑर्डर पर सेल दे आर गिविंग एज अ चैरिटी. तो सोशल इंटरप्राइज भी यस. नंबर टू, हमारे पास है टॉम्स. टॉम्स हमारे पास एक यूएसए अमेरिकन बेस्ड फुटवेयर और आईवेयर ब्रांड है. ए फेमस फुटवेयर और आईवेयर ब्रांड है टॉम्स हमारे पास. तो टॉम्स की पॉलिसी ये है कि आफ्टर द सेल ऑफ 2 pair of shoes, 1 pair of shoes प्रॉफिट विल बी गिवन एज अ चैरिटी. तो हर 2 pair of shoe की सेल के बाद जो थर्ड पैर ऑफ शू होगा उसका जो प्रॉफिट होगा, इट विल नॉट बी कैप बाय द ओनर्स, इट विल नॉट बी कैप फॉर द प्राइवेट बेनिफिट, इट विल बी गिवन एज अ चैरिटी एंड द डोनेशन. तो इसका मतलब क्या है कि अगेन दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रॉफिट मार्जिन. दिस इज द केस. इसी तरीके से हमारे पास एक पर्टिकुलर मैगजीन है, थोड़ा सा नाम का है हमारे पास गेम, सुनिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है. मुझे नाम यही याद है. ये हमारे पास एक पर्टिकुलर बिग बी मैगजीन ऑफ ए यूएसए. अब ये इनडायरेक्टली सोशल इंटरप्राइज से कैसे, गौर से सुनिएगा. बिग बी मैगजीन की जो रिटेल प्राइस है जिस पे वो स्टोर्स पे और हमारे पास बुक शॉप्स में मैगजीन्स मिलते हैं, उसकी रिटेल प्राइस है $1.5. कितनी है? 1.5. अब ये जो $1.5 है ये आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू गेट अ मैगजीन तो आई एम गोइंग टू पे $1.5 जिसके अगेंस्ट मुझे मैगजीन मिल जाएगा. अब हमारे पास होमलेस इंडिविजुअल्स होते हैं. अब से होमलेस इंडिविजुअल्स कौन है? होमलेस इंडिविजुअल्स जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी कराची के अंदर देख रहे हो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, वो लोग जो रोडों पे होते हैं सारे. तो यूएसए के अंदर जो होमलेस इंडिविजुअल्स हैं, दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम, दे आर अनएम्प्लॉयड एंड ऑल. तो बिग बी मैगजीन ने उनके लिए रिटेल प्राइस कर दी है 0.85 सेंट्स. $1.5 का मैगजीन होमलेस इंडिविजुअल इज गोइंग टू गेट इन 0.85. अब सवाल ये है कि सर, एक बंदा होमलेस है, उसके पास रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, वो मैगजीन पढ़ेगा बैठ के? नहीं. वो मैगजीन लेगा 0.85 का और स्ट्रीट्स पे, सिग्नल्स पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे बेचेगा 1.5 का. तो 0.65 विल बी कैप्ड बाय दीज इंडिविजुअल्स एज अ प्रॉफिट, होमलेस इंडिविजुअल्स एज अ प्रॉफिट, ताकि वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम और अपनी डे टू डे लिविंग और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. सो दिस इज हाउ बिग बी मैगजीन इज इनडायरेक्टली जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू द बिजनेस. तो दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग अगेन ना, कि वो अपने प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कि जो भी $0.65 का, सेंट्स का उनका जो प्रॉफिट है उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? सो दैट द एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड, होमलेस इंडिविजुअल्स कैन गेट एनी सोर्स ऑफ इनकम. सो दिस इज हाउ सोशल इंटरप्राइजेज वर्क. अब से ये जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं ये हमारे पास किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ऑपरेट करते हैं? तो अगर देखा जाए हमारे पास, तो सोशल इंटरप्राइजेस की जो ओनरशिप है, एंड दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. कैसे? क्योंकि आप ये देखें ना कि ये जो लिस्ट है हमारे पास, अल्बेक की, टॉम्स की, बिग बी मैगजीन, दीज आर नोन एज द प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेटली ओन्ड, या हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस हैं. तब यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास कि सोशल इंटरप्राइजेस ऑपरेट्स इन दी प्राइवेट सेक्टर. सोशल इंटरप्राइजेस किस में ऑपरेट कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं. और जो सोशल इंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस जैसे हैं. तो सोशल इंटरप्राइजेस हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है. कैसे? गौर से सुनना. सोशल इंटरप्राइजेस ऑपरेट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स बट दे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, वेलफेयर क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं. तो इसकी वजह से कहा जाता है कि जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं, दे ऑपरेट इन द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, as they are owned by the private individuals but they behave like the government owned businesses, or their objectives are like government owned businesses.
So that's why you can say that the social enterprises operates in the intersection of private and public sector. अब से ये जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो आज लेट्स डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल इंटरप्राइजेस। अब इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास ये वेलफेयर क्रिएट करना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ये तो सामने नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रेज है दैट इज यूज्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन। अब ये जो ट्रिपल बॉटम लाइन है ना, इट इज अ पर्टिकुलर फ्रेज और इट इज नोन एज अ रिटन एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू समराइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल इंटरप्राइजेस। सोशल इंटरप्राइजेस किसके बारे में सोच रहे होते हैं? लोगों के बारे में। इसका मतलब क्या है कि दे डू कंसिडर सोशल फैक्टर्स इन देयर ऑपरेशंस। सोशल इंटरप्राइजेस प्राइसेस के बारे में सोचते हैं और प्राइसेस को रिड्यूस रखते हैं, कम रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दे हैव फाइनेंशियल एज एन ऑब्जेक्टिव। और सोशल इंटरप्राइजेस किसके बारे में सोचते हैं? प्लानट के बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दे आर और दे डू कंसिडर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कैसे, आ जाए समझते हैं ज़रा। पीपल का मतलब क्या हुआ? सोसाइटी के अंदर कौन है? लोग हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल सर्विसेज ये अपने बिजनेसेस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, एजुकेशन हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, वेलफेयर क्रिएट कर रहे होते हैं। प्राइसेस, सोशल इंटरप्राइजेस कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रॉफिट मार्जिन। सोशल इंटरप्राइजेस अपनी प्राइसेस को लोअर डाउन कर देते हैं। क्यों लोअर डाउन कर देते हैं? ताकि हमारे पास सोसाइटी के अंदर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, दे कैन ऑल्सो अफोर्ड द प्रोडक्ट, सो दैट हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए। और प्लानिट, एनवायरमेंटल का मतलब ये कि दे वर्क ऑन द सस्टेनेबिलिटी, दे डू नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज, दे ऑपरेट थ्रू इको फ्रेंडली प्रोसेसेस। अब सर इको फ्रेंडली प्रोसेसेस का मतलब क्या है? इको फ्रेंडली प्रोसेसेस का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये हुआ कि दे आर नॉट गोइंग टू डैमेज द एनवायरमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की सॉरी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, इकोलॉजिकल डैमेज क्रिएट नहीं करेंगे, इको फ्रेंडली मेथड्स को, प्रोसेसेस को यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जीज़ को यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास ये प्लानट इज़ वन ऑफ द थिंग। तो प्लानट, प्राइस, पीपल, इन तीन चीज़ों को वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर कंसिडर करते हैं एंड दे आर नोन एज द सोशल enterprises. So guys, we are done with the social enterprises. Now the second thing is that we are going to cover in today's class is known as joint venture. अब सर जॉइंट वेंचर हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज नोन एज जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर्स होते क्या है हमारे पास? आ जाए समझते हैं ज़रा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगेन वर्ड को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन डेवलप द कॉन्सेप्ट इजीली। तो सोशल इंटरप्राइजेस के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट वेंचर का, उसको ज़रा समझते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेंचर? वेंचर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेंचर? The literal meaning, the real meaning of the word venture is risk. The literal and the real meaning of the word venture is known as risk. अब सर रिस्क हमारे पास क्या होता है? एज वी हैव स्टडीड, तो रिस्क हमारे पास कब ज़्यादा होता है? रिस्क हमारे पास तब ज़्यादा होता है जब बिजनेस हमारा एक स्टार्टअप होता है। जब आपका बिजनेस एक इनिशियल ईयर्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर है और यू जस्ट हैव स्टार्टेड योर बिजनेस और द बिजनेस इज न्यूली बॉर्न बिजनेस है, तो जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो न्यूली बॉर्न बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। तभी तो हम कहते हैं कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू वेंचर। तो जो हमारे पास लोग वर्ड वेंचर का यूज़ कर रहे होते हैं वो कब यूज़ कर रहे होते हैं? कि व्हेन द बिजनेस इज न्यू इन द मार्केट, व्हेन द बिजनेस इज नोन एज द न्यूली बॉर्न बिजनेस और द स्टार्टअप, तब आप वर्ड यूज़ करते हैं वेंचर का। तो वेंचर हमेशा हमारे पास वो वर्ड होता है जो कि स्टार्टअप्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 4 5 ईयर्स यू आर गोइंग टू गेट द स्टेबिलिटी। कस्टमर बेस डेवलप हो जाएगी, ब्रांड इमेज डेवलप हो जाएगी, मार्केट के अंदर आपका नाम होगा, आपके पास प्रॉफिट आ चुका होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से आफ्टर द 4 5 ईयर्स द बिजनेस इज गोइंग टू गेट स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे वेंचर का मतलब रिस्क है, स्टार्टअप है। अब ज्वाइंट का मतलब क्या है? कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया? कंबाइन। तो जॉइंट वेंचर का मतलब क्या हुआ? कि हमने अपने रिस्क को यहाँ पे क्या कर लिया? कंबाइन। कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस,
इफ देयर इज अ न्यू स्टार्टअप तो उसके अंदर रिस्क एलिमेंट ज्यादा है, तो व्हाई नॉट टू कंबाइन द रिस्क, व्हाई नॉट टू डिवाइड द रिस्क। तो जॉइंट वेंचर का मतलब हमारे पास क्या होता है कि इन केस अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि डिफाइन द टर्म जॉइंट venture for 2 marks. So how you are going to define joint venture is when two or group of businesses unite together. So joint venture is when two or group of businesses unite together for a specific project over a period of time. तो ये क्या है हमारे पास, इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। तो क्या सर आपको ये लग रहा है कि पार्टनरशिप जैसा है? नो। क्या ये मर्जर जैसा है? नो। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और ग्रुप ऑफ बिजनेसेस यूनाइट टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली। पार्टनरशिप में क्या है कि व्हेन टू इंडिविजुअल्स आर स्टार्टिंग, तो दे आर गोइंग टू गेट द होल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ना, मतलब पूरे बिजनेस को कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कंबाइन किया जा रहा है। मर्जर के अंदर क्या होता है कि व्हेन टू बिजनेसेस यूनाइट और व्हेन टू बिजनेसेस मर्ज, तो दे आर गोइंग टू ऑपरेट एज अ सिंगल यूनिट फर्म के मर्ज हो चुके हैं, कंप्लीटली यूनाइट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेज कंबाइन की जा रही हैं और जो बिजनेसेस यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली कंबाइनिंग फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली। फॉर दैट प्रोजेक्ट दे आर यूनाइटेड, फॉर दैट प्रोजेक्ट दे हैव कंबाइंड द रिसोर्सेज। बाकी दूसरे बिजनेसेस इनके अपने अपने हैं। तो सर कोई एग्जाम्पल है? यस, वी हैव अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर्स। नंबर वन इज नोन एज गूगल मैप। अब आप लोगों ने तो गूगल मैप यूज़ किया होगा, तो अब गूगल मैप आपके सामने मैं रख रहा हूँ, एंड गूगल मैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ द जॉइंट वेंचर। कैसे? गूगल मैप इज द जॉइंट वेंचर ऑफ नासा एंड गूगल। अब नासा एक अलग बिजनेस है, गूगल एक अलग बिजनेस है। अब गूगल के गूगल पिक्सल है, गूगल के मल्टीपल हमारे पास दूसरी एप्लीकेशंस और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। नासा के अपने खुद के प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन फॉर द गूगल मैप दे हैव यूनाइटेड द रिसोर्सेज, दे हैव कंबाइंड their रिसोर्सेज। बाकी नासा के अपने खुद के प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, गूगल के अपने खुद के प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सर्विसेज हैं। लेकिन फॉर द गूगल मैप दे हैव कंबाइंड their रिसोर्सेज। अब क्यों, जरा गौर से देखना। नासा हैज द एक्सपर्टीज सैटेलाइट वाली, मैप वाली, और गूगल के पास टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वाली एक्सपर्टीज़ हैं और उसके पास वो वाली स्किल्स हैं। तो गूगल की अपनी एक्सपर्टीज़ है और नासा की अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो यहाँ पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गूगल मैप दे हैव कंबाइंड द रिसोर्सेज। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपके पास पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर एक बहुत पुराना कॉलेज था, नाउ द कॉलेज इज़ नो मोर देयर। हमारे पास उसका नाम था हमारे पास साउथ शोर। अब साउथ शोर को कहा जाता था कि साउथ शोर इज द जॉइंट वेंचर ऑफ सीएस, एक ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम है। बेव्यू हमारे पास एक और ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम है। और हमारे पास एक और स्कूलिंग सिस्टम है दैट इज नोन एज प्रोबेल्स। अब ये तीन ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम है, इन्होंने रिसोर्सेज कंबाइन की और ये यूनाइट पे फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट साउथ शोर फॉर ए लेवल्स। अब सीएस का अपना ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम है, बेव्यू का अपना ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम है, फ्रोबेल्स का अपना ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम है। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर ए लेवल्स कॉलेज दे हैव कंबाइंड द रिसोर्सेज। तो अगर सीएस को अपने स्कूल के अंदर नुकसान होता है या कोई प्रॉफिट होता है, तो क्या बेव्यू एंड फ्रोबेल्स आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस? नो। फ्रोबेल्स को अगर लॉस हो जाता है, तो क्या सीएस और बेव्यू फ्रोबेल्स की स्कूल के अंदर उस पर्टिकुलर लॉस को शेयर करेंगे? नो। लेकिन अगर साउथ शोर के अंदर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, फाइनेंस रिक्वायर्ड है, आइडियाज रिक्वायर्ड है, इश्यूज होते हैं, सो नाउ दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट। और अगर उसके अंदर प्रॉफिट होता है, तो इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन और अमंग्स देम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और ग्रुप ऑफ बिजनेसेस यूनाइट टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ये तीनों कंबाइन वे में साउथ शोर के लिए। अगर साउथ शोर खत्म हो जाता है हमारे पास, तो सी एस बेव्यू फ्रोबेल्स हैव नो मोर इंटरेस्ट इन दैम। अब वो अलग अलग एंटिटीज की तरह ऑपरेट करेंगे जैसे वो करते थे, लेकिन साउथ शोर के लिए दे हैव कंबाइन द रिसोर्सेज। ये एक एग्जाम्पल है। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है एक दैट इज नोन एज सोनी इरिक्सन।
अब सर सोनी एरिक्सन नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन किसी जमाने के अंदर हमारे पास सोनी एरिक्सन गेव द टफ टाइम एंड द बॉटलनेक कंपटीशन टू द नोकिया। नोकिया के जब फोन्स होते थे उस टाइम पे सोनी एरिक्सन भी बड़ा पीक पे होता था और बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन था बिटवीन नोकिया एंड सोनी एरिक्सन। अब सोनी एक अलग हमारे पास है और एरिक्सन हमारे पास एक अलग कंपनी है। सोनी आप लोगों को पता है अभी भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज द जापानीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्ले स्टेशन सोनी के हमारे पास स्पीकर्स कैमरास ये सब आते हैं। एरिक्सन हमारे पास एक स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी। अब ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन सोनी एरिक्सन कंबाइन होके मिल के यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है मोबाइल फोन। तो सोनी के अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, एरिक्सन की अपनी खुद की टेलीकॉम कंपनी, लेकिन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फोन्स दे हैव कंबाइंड देयर रिसोर्सेज। तो अगर सोनी कोई अपना पर्टिकुलर प्ले स्टेशन लॉन्च करता है और अगर वो फेल हो जाता है तो एरिक्सन इज नॉट कंसर्न, एरिक्सन इज नॉट गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट। और सोनी सोनी अपना कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है प्ले स्टेशन या फॉर एग्जाम्पल कोई कैमरा और वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, तो एरिक्सन हैज़ नो राइट इन दैट पर्टिकुलर शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फोन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फोन फॉर द रिसोर्सेज एंड ऑल दे हैव कंबाइन देयर रिसोर्सेज। तो मोबाइल फोन के अंदर लॉस होगा प्रॉफिट होगा डिसीजन मेकिंग या जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी तो सोनी एंड एरिक्सन कंबाइन होकर वहां पे उस चीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस इज हाउ जॉइंट वेंचर इज नॉट एज पार्टनरशिप, इज नॉट सेम एज मर्जर। So now let's discuss कि what are the advantages to a business of or operating as a joint venture। joint venture के क्या advantages होते हैं? तो आज है नंबर वन, डिविजन ऑफ रिस्क एंड लॉस। कैसे देखें, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है गूगल मैप की, नासा के अपने प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के अपने कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज हैं। तो गूगल मैप इज द न्यू थिंग, तो रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है। तो अगर मिल के काम करेंगे तो रिस्क और प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसी तरीके से सी ए एस ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम है, बेब्यू फ्रोबेल्स, ए लेवल्स इज न्यू, तो न्यू रिस्क है इन्वॉल्व है। तो इट्स अ न्यू स्टार्टअप तो रिस्क इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे अगर कंबाइन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा रिस्क हमारे पास। तो सबसे मेजर एडवांटेज है दैट इज द डिवीजन ऑफ रिस्क एंड लॉस। नंबर टू हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेस आइडियाज एक्सपर्टीज। अब सर रिसोर्सेज आइडियाज रिसोर्सेज फाइनेंस वॉट एवर द मशीनरी एंड ऑल रिक्वायर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्टीज और आइडियाज। सर कैसे, अब देखो ना, मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के अंदर मोबाइल नेटवर्क भी है और मोबाइल फोन के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है। मोबाइल नेटवर्क भी रिक्वायर्ड होता है भाई, फॉर एग्जांपल मोबाइल नेटवर्क के बगैर तो मोबाइल फोन इज यूजलेस। तो सोनी की एक्सपर्टीज है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्डवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है तो ऑलरेडी उन्हें पता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है। एरिक्सन इज अ टेलीकॉम कंपनी, तो एरिक्सन हैज एन एक्सपर्टीज इन द मोबाइल नेटवर्क। तो जब मिल के यहाँ पे आइडियाज़ और एक्सपर्टीज शेयर होंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और सक्सेसफुल होगा। इसी तरीके से नासा के पास सैटेलाइट है, गूगल के पास टेक और सॉफ्टवेयर्स हैं, सी एस बेव्यू फ्रोबेल्स के पास अपने अपने रिलेटेड एक्सपर्टीज हैं इन द एजुकेशनल इंडस्ट्री। So this is how resources and expertise can pool in and can provide a benefit when it comes to the joint venture. नंबर थ्री हमारे पास को ब्रांडिंग। सर को ब्रांडिंग का मतलब क्या है, सोनी की अपनी कस्टमर बेस है, एरिक्सन की अपनी कस्टमर बेस है। इसी तरीके से साउथ शो में सी एस बेबी और फ्रोबेल्स हैज़ देयर ओन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब मिलके एक पर्टिकुलर कॉलेज स्टार्ट करेंगे या कोई वेंचर स्टार्ट करेंगे तो दे आर गोइंग टू फीड द स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग। और यहाँ पे ब्रांडिंग सबकी अपनी कस्टमर बेस होगी तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आएंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो को ब्रांडिंग का मतलब है कि व्हेन टू थ्री बिजनेसेस यूनाइट टुगेदर तो दे हैव देयर ओन रेपुटेशन इमेज एंड द कस्टमर बेस, सो न्यू प्रोडक्ट कैन गेट द सक्सेस एट द हायर रेट एंड फ्रीक्वेंटली। नंबर फोर, can help in entering into new market।
अब कैसे नई मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं, आप देखिए ना। सोनी यहाँ पे मोबाइल फोन नहीं बनाता था, मोबाइल फोन एक बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। वो दूसरे हमारे पास स्पीकर्स, कैमरास, गेमिंग कंसोल्स, एरिक्सन मोबाइल नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर के थ्रू मोबाइल फोन एज अ न्यू मार्केट जहाँ पे एंटर हो गए। ये ओ लेवल स्कूलिंग सिस्टम थे। दे डू नॉट हैव द एक्सपोजर इन द न्यू मार्केट, लेकिन बाय जॉइंट वेंचर दे कैन एंटर इनटू द न्यू मार्केट ए लेवल्स। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि जब आप जॉइंट वेंचर करते हैं तो यू कैन एंटर इनटू द न्यू मार्केट्स इजीली, ये भी एक बेनिफिट है। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, हमारे पास डिफरेंस इन कल्चर एंड मैनेजमेंट, और यू कैन से बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब हर बिजनेस का कल्चर डिफरेंट होता है, हर बिजनेस की बिजनेस प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती हैं, मैनेजमेंट अप्रोचेस, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग सबकी डिफरेंट होती है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे सोनी इज एक्चुअली अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है। एरिक्सन मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो ये यहाँ पे सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अप्रोच प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती हैं, सर्विस टर्शरी बिजनेस की अपनी अप्रोचेस और प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जब ये डिफरेंस इन कल्चर एंड मैनेजमेंट है, तो इससे हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला आएगा वो आएगा हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस एग्रीमेंट्स। जब अप्रोचेस डिफरेंट हैं, मैनेजमेंट कल्चर बिजनेस प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, तो इट कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। और जब कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल प्रोजेक्ट। डिसीजन मेकिंग भी स्लो हो सकती है, प्रोजेक्ट खत्म भी हो सकता है हमारे पास क्योंकि बन नहीं रही, कंटिन्यू नहीं हो रहा हमारे पास। डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है, बिजनेस कैन गेट अफेक्टेड, जॉइंट वेंचर कैन बी एंडेड, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो मेनली ये दो डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑफ द जॉइंट वेंचर। सो वी आर डन विद द जॉइंट वेंचर। अब यहाँ पे ज़रा हमारे पास इसका रिकैप ले लेते हैं। सोशल इंटरप्राइजेस हमारे पास बिजनेसेस होते हैं। दे आर नॉट सेम एज द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू ऑफर। दे रन ऑन द डोनेशंस एंड द चैरिटी ऑफ द पीपल। लेकिन सोशल इंटरप्राइजेस प्रॉपर बिजनेस मॉडल्स होते हैं, दे ऑफर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू विच दे जनरेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। तो सोशल इंटरप्राइजेस डिफरेंट कैसे हैं हमारे पास? क्योंकि उनका प्रोडक्ट है, दे ऑफर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, दे जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, वाइल द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन ऑन द अमाउंट ऑफ चैरिटीज एंड डोनेशन। तो हमारे पास ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने डिस्कस की थी सोशल इंटरप्राइजेस की। देन वी डिस्कस कि सोशल इंटरप्राइजेस ऑपरेट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, but they behave like the government owned businesses. And the social enterprises have triple bottom line, three factors they do consider in their operations. They think about the people, they reduce their prices so that the affordability can be increased, and they always protect the environment, and they are not involved in any activity that can affect the ecological environment or ecological damage. Then we start with the joint venture. जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और ग्रुप ऑफ बिजनेसेस यूनाइट टुगेदर, क्योंकि एक स्टार्टअप है, नया बिजनेस है, तो उसके अंदर रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो इन ऑर्डर टू डिवाइड द रिस्क, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क, और इन ऑर्डर टू शेयर द रिस्क, 2 3 businesses unite together so that the new business can be formed and it will be considered as a separate entity. उनके अपने जो businesses है उससे उनका कोई लेन देन नहीं है। और ये जो हमारे पास है, इट इज़ नॉट सेम एज मर्जर एंड पार्टनरशिप, क्योंकि उसके अंदर तो बिजनेस कंप्लीटली यूनाइट हो जाते हैं व्हेन दे आर मर्जिंग। यहाँ पे तो दे आर यूनाइट टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली। तो गूगल मैप, South Shore College, Sony Ericsson, these are the three examples that we discuss along with the advantages and disadvantages of the joint venture. Is it clear, guys?